Jai Hind and welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are well and doing well for your SSC preparation. So today I'll discuss about e-mobility. देखिए e-mobility क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो पीडीएफ की डिमांड करते हैं कि पीडीएफ नहीं मिलता, तो पीडीएफ आपको मिलेगा एसएसबी वर्ल्ड एफडीए. यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एसएसबी वर्ल्ड एफडीए, जहाँ पे डेली सारी वीडियोस के पीडीएफ अपलोड किए जाते हैं. अगर आप किसी भी वीडियो का चाहिए तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे ई मोबिलिटी की. ई मोबिलिटी मीन्स कि इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल्स जो है उसका यूज होना, दैट इज ई मोबिलिटी. तो क्या फ़ायदा होगा, क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होना चाहिए हमें, इसके क्या चैलेंजेस है, क्यों सभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में. ये अभी जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है, मतलब 2024 के टाइम पे 25 के टाइम पे कुछ स्कीम लॉन्च की है, जैसे कि स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया. ये पहले नोटिफाई की गई थी और अभी लाई गई है. तो इसका एम क्या है कि हमारे यहाँ जो ग्लोबल लीडर्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो हमारे यहाँ क्या करे, सप्लाई करे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. देखो, स्कीम ऑफर रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटीज टू ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स इन रिटर्न फॉर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, उसको हम रिडक्शन कर देंगे, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी अगर रिड्यूस हो जाएगी तो लोग हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा भेजेंगे. तो ये किसका काम था, मतलब ये स्कीम जो लॉन्च करी, इसका एम यही था कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर और हमारे यहाँ इम्पोर्ट हो. इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी जो कम करी गई है, इसमें क्या बोला गया है कि 8000 जो है इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर जो होते हैं वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, जिनके लिए हम क्या कर देंगे, 15% जो कस्टम ड्यूटी है उसका रिडक्शन कर देंगे, जो अभी तक 70 to 100% थी. उससे क्या होगा, वो सस्ती हो जाएगी, मतलब वो जो हमारे यहाँ आना उसका क्या हो जाएगा, कम कॉस्ट में हो जाएगा. तो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ होगा. ये 5 साल तक अप्लीकेबल है, जब से एप्लीकेशन अप्रूवल होगा. और कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स ही हमारे यहाँ क्या है, अलाव है, मतलब आके मैन्युफैक्चर करने वाला सिस्टम इसमें नहीं रखा है. कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से जो बिल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है वही आएगा और हमारे यहाँ सेल होगा. अभी देखते हैं हम ई मोबिलिटी के बारे में. तो जनरल न्यूज़ थी. ई मोबिलिटी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करना है इस ई मोबिलिटी. इससे क्या होगा, जो हमारे अभी तक के इंटरनल कंबशन मेथड जो होती थी अभी तक, मतलब जो अंदर जैसे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, तो उसके अंदर जो अंदर कंबशन होकर वो व्हीकल चलता था, ऐसा इंजन चलता था, तो उन इंजन को रिप्लेस करेंगे हम इलेक्ट्रिक इंजन से. इलेक्ट्रिक इंजन कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा. इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है, देयर आर सो मेनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि एक तो आप रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें, रिन्यूएबल सोर्स से, तो उसमें सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, उसके बाद कई सारी न्यूक्लियर एनर्जी हो गई. तो इन चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल में बात करें तो कोल जो हो गया, क्योंकि फॉसिल फ्यूल है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करना है, तो कोशिश हमें ये करना है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो भी कैसी हो, रिन्यूएबल हो. तो उससे क्या होगा कि पूरी तरीके से सस्टेनेबल और प्योर, मतलब बिना किसी एमिशन के हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ कर पाएंगे. तो इससे क्या होगा, नीड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब हमें एक तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना है, फॉसिल फ्यूल पे रिलायंस कम करना है, एनवायरमेंट पोल्यूशन को खत्म करना है. तो अगर हम ईवी पे शिफ्ट हो जाते हैं तो इट वुड सर्टेनली हेल्प अस. अब सिग्निफिकेंस क्या होगा, ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन को रिडक्शन करेगा, क्योंकि अभी जो अगर आप व्हीकल्स देखते हैं तो उसमें कितना सारा धुआं निकलता है, कार्बन का एमिशन होता है, डिफरेंट मतलब जो गैसेस होती है जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन करती है वो रिलीज होती है. उसकी वजह से कई सारी डिसीज होती है, एटमॉस्फेयर पोल्यूट होता है, कार्बन इंक्रीज होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, उसके कई सारे इफेक्ट है एयर पोल्यूशन की वजह से. तो ये सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का. एनर्जी सिक्योरिटी, अगर हम एनर्जी की बात करें तो हम दूसरे देशों पर डिपेंड है हमारे यहाँ के एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए. हम इंपोर्ट करते हैं, फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, एनर्जी इंपोर्ट करते हैं. तो ये जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंस शेयर 87.7% से 87.4% अकॉर्डिंग टू पेट्रोलियम प्लानिंग. मतलब डिपेंडेंस जो है हमारी दूसरे देशों पे बहुत ज़्यादा है एनर्जी के लिए. तो हमारे सोर्स जो है रिन्यूएबल सोर्स, जैसे कि सोलर, विंड, ईवी चार्जिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी डिपेंडेंस दूसरे देशों पे कम करके हमारे ही देश में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेंगे
तो हम सोलर विंड इन एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और उनको सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज, क्या होगा इससे? क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है काहे की वजह से हो रहा है? क्योंकि हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा, और कार्बन एमिशन में जो व्हीकल्स जो रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनसे जो एमिट होता है तो वो कम होगा, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट रुकेगा। हमारा टारगेट भी है कि हमें क्या करना है, नेट जीरो का गोल अचीव करना है बाय द ईयर 2070। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, हमने पेरिस एग्रीमेंट किया, हम हमेशा कोप की मीटिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर हम एडप्ट करते हैं तो इट वुड सर्टेनली बी बेनिफिशियल फॉर आवर नेशन। बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी बढ़ेगी क्योंकि जो इक्विपमेंट्स हो गए, जो कंपनीज हो गई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, उनको वहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, बैटरी प्रोडक्शन करना, ईवी कंपोनेंट्स करना, बनाना, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, तो इन सबको फ़ायदा मिलेगा। तो इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, हेल्प करेगा हमारी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मतलब गवर्नमेंट का पुश जो है कि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, आत्मनिर्भर भारत है, PLI स्कीम है, तो इनके थ्रू हमारे यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मेजर चैलेंजेस, अब चैलेंजेस क्या है कि लोग जो है ई मोबिलिटी पे शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना कम पसंद करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? तो पहला तो क्या है, उसके अपफ्रंट कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़्यादा है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह देखें तो उनकी जो कॉस्ट होती है, क्योंकि बैटरी जो होती है, एक तो हम बैटरी का जो मटेरियल है वो इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे सारी चीज़ें प्रोडक्शन नहीं होती, बैटरी से इम्पोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ने की वजह से लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं। उसके बाद फॉलिंग बैटरी कॉस्ट, हाई अपफ्रंट कॉस्ट, मतलब उसकी अपफ्रंट कॉस्ट जो है जनरली छोटे जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास हो गए, लोअर क्लास कंज्यूमर्स हो गए, तो वो नहीं खरीद पाते हैं उसको। इनएडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मान लो खरीद भी लिया, मतलब खरीद लिया नहीं इसलिए भी नहीं खरीदते क्योंकि चार्जिंग स्टेशन हर जगह अवेलेबल नहीं होते, और इलेक्ट्रिक की एक लिमिट रहती है कि हाँ इतने टाइम तक चलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। जैसे फ्यूल भी है, फ्यूल भी अगर 1 लीटर डलवाया आपने पेट्रोल, तो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगा, गाड़ी चलाएंगे तो लॉन्ग रेंज पर नहीं जा पाएगा। वैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी फिक्स है, जितनी बैटरी की स्टोरेज है, इतनी एनर्जी रहेगी उसमें, उसके बाद कहीं जाके खत्म हो गया तो पेट्रोल तो आपको मिल जाएगा आसपास पेट्रोल पंप पे, क्योंकि अभी चार्जिंग स्टेशंस डेवलप नहीं है हमारे यहाँ। चार्जिंग स्टेशंस नहीं होने के कारण भी क्या है, ये कंसर्न है, इसका एक चैलेंज, लोग खरीदते नहीं है। अगर आपको बहुत लंबा ट्रेवल करना है और चार्जिंग स्टेशन नहीं है तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। बैटरी टेक्नोलॉजी, इंडिया जो है क्या करता है, अभी इंपोर्ट करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी और रॉ मटेरियल भी, जैसे कि लिथियम रिक्वायर्ड होता है, कोबाल्ट जो रिक्वायर्ड होता है, इन सबको अभी क्या कर रहा है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। तो इंपोर्ट करने की वजह से भी हमारा रिलायंस दूसरे देशों पे, हम बनाए भले हमारे देश में, लेकिन इन चीज़ों को तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो कंट्री की वजह से फॉरेन सप्लाईज के ऊपर रिलायबिलिटी हमारी, मतलब रिलायंस जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन, मतलब अब हम दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनके यहाँ इस चीज़ की प्राइस बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, बैटरी हो रही है, बैटरी के अंदर जो लिथियम हो रहा है, अगर उसकी प्राइस को दूसरे देशों वाले बढ़ा देंगे तो हमारे देश में महंगा बिकेगा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइस बढ़ जाएगी। उसका एनर्जी मिक्स, लार्ज पोर्शन जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कैसे जनरेट हो रही है, कोल से, जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, जो कि कार्बन का एमिशन करता है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। तो भले ही हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि क्या करेंगे, पॉल्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली जो है इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ फॉसिल फ्यूल से हो रहा है, तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, एमिट तो हो रहा है, कार्बन का एमिशन तो हो रहा है, तो इन्वायरमेंट के बेनिफिट्स को कम कर देता है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। लैक ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट, अब सेल तो कर दिया किसी को, उसके बाद में उसको मतलब अगर कुछ खराब हो जाता है तो रिपेयर के लिए, क्योंकि अभी लोग इतने ट्रेंड नहीं है, क्योंकि सभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके सिस्टम को समझना, लोगों को ट्रेन करना, रिपेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेंटेन करना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो ये लंबे टाइम तक व्हीकल के मेंटेनेंस में कंसर्न बन जाते हैं। उसके बाद रिसाइकलिंग नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज नहीं है कि बैटरी को रिसाइकल कर पाए हमारे इंडिया में। डिस्पोजिंग ऑफ एंड रिसाइकलिंग यूज्ड लिथियम आयन बैटरी सेफली एंड सस्टेनेबल इज अ चैलेंज, अभी भी हमारे यहाँ उसका क्या है, एक चैलेंज है। इन्वायरमेंटल कंसर्न अगर हम देखें तो ईवी रिड्यूस एमिशंस ड्यूरिंग ऑपरेशन, मतलब जब चलाएंगे उस टाइम पर तो एमिशन उसका क्या है, नहीं है। द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग मटेरियल्स फॉर बैटरीज
एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ओल्ड बैटरीज, मतलब जो बैटरी के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो एक तरीके से थोड़ा हार्मफुल रहता है। तो जब माइनिंग करते टाइम उसके बाद जब डिस्पोजल कर देते हैं बैटरी का, तो वो इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करता है। चलाते टाइम में फिर ऐसा तो नहीं होता है इन जनरल, बाकी वो इम्पेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो इसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? इनहेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, चार्जिंग स्टेशंस रहे जगह जगह पर, ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। अगर बीच में चार्जिंग खत्म हो जाता है तो कैसे लाएंगे गाड़ी को? तो उसके अलावा फिर फ्री मतलब चार्जिंग जो है ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। खत्म भी हो गया तो उसके अंदर कहीं ना कुछ ऐसा रहना चाहिए जिससे चार्ज कर पाए वो। पब्लिक एंड प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, फास्ट चार्जर्स होना चाहिए कि टाइम उसमें बहुत देर तक पता चले चार्ज होने में उसको 1-2 घंटा लग रहे, तो इतने टाइम तक कोई वेट थोड़ी ना कर पाएगा। तो फास्ट चार्जर होना चाहिए, वायरलेस चार्जिंग फैसिलिटी होना चाहिए, रेंज, तो उससे क्या होगा कि रेंज जो एंजाइटी वो कम हो जाएगी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल आसानी से कर पाएंगे। बूस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, हमें हमारे देश में ही बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा। PLI स्कीम, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन स्कीम्स के थ्रू बैटरी की रिसाइकलिंग अच्छे से बनाना है, डिस्पोजेबल सिस्टम अच्छे से बनाना है, उसका डिस्पोजल जो कर होता है, ताकि उसकी पूरी लाइफ को हम अच्छे से क्या कर पाए, मैनेज कर पाए। पॉलिसी कंसिस्टेंसी, सपोर्टिव पॉलिसी होनी चाहिए इन्वायरमेंट के लिए और EV एडॉप्शन के लिए। क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए सब्सिडीज़ पे, मतलब गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाने चाहिए, सब्सिडी प्रोवाइड करवानी चाहिए, ताकि क्या हो सके, एक तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। और प्रॉपर गाइडलाइंस होने चाहिए, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, कोशिश करना है कि जो एनर्जी यूज़ हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में वो कौन सी हो, रिन्यूएबल हो, ताकि हमारे यहाँ एमिशन हो ही ना कार्बन का। फुल्ली रियलाइज इन्वायरमेंटल, मतलब तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम अच्छी तरीके से एडवांटेज ले पाएंगे, मतलब क्लीन इन्वायरमेंट रखने में। तो दिस इज ऑल अबाउट ई मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।